हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम क्लास 10 से पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि कोई डाटा अगर हमें गिवन है, हम उस डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम मीन को डिस्कस करेंगे। मीन क्या होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं इसको फाइंड करने के लिए, और हम सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है एवरेज। मीन को बोलते हैं एवरेज। अब ये एवरेज होता क्या है? सपोज किसी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के 3 टेस्ट दिए जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 है, और उसके 3 टेस्ट में जो मार्क्स आए वो 6, 8 और 10 मार्क्स हैं। फर्स्ट टेस्ट में उसके 6 मार्क्स आए, सेकंड में 8 और थर्ड में 10। अब हमें इसका एवरेज बताना है, इसके एवरेज मार्क्स क्या हैं। तो देखिए, एवरेज फाइंड करने के लिए जिसको हम मीन बोलते हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं और टोटल 3 नंबर्स हैं ये, इनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 24/3 = 8। तो इसका मीनिंग है कि तीनों नंबर्स का जो एवरेज है वो 8 है। तो जब हमें सिंपल डाटा गिवन होता है तो हम डायरेक्ट उन नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज अगर हमें कुछ नंबर्स गिवन है x1, x2, x3 अप टू xn, n नंबर्स हैं और हमें इनका मीन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होगा मीन = सिग्मा xi/n। सिग्मा xi का मतलब सभी नंबर्स का सम अप टू n, और टोटल नंबर्स n है, देख सकते हैं सफिक्स 1 से n तक। तो n से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये मीन के लिए फॉर्मूला होता है। ये सिंपल डाटा बोलते हैं या अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। तो डाटा 2 तरह से होता है, एक तो होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप्ड डाटा। तो क्लास 10th में हम इन पर्टिकुलर ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड फाइंड करते हैं। तो चूंकि हम मीन पढ़ रहे हैं तो मीन में हम बात कर लेते हैं कि अगर ग्रुप डाटा में गिवन है तब कैसे करेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एन ग्रुप डाटा किस और फॉर्म में हो सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स गिवन है, यहां पे हम नंबर लेते हैं, यहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं fi 3, 4, 6, फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 4। तो ये भी अनग्रुप डाटा होता है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है, उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो यहां पर जो मीन होता है वो होता है सिग्मा fi/xi ओवर सिग्मा fi। तो इस तरह से नंबर्स का मीन फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप डाटा के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसमें हम 3 मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम तीनों मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें इस डाटा का मीन फाइंड करना है। हमें बताया कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन = सिग्मा fi/xi ओवर सिग्मा fi। तो यहां पर हम टेबल बना लेते हैं इसके लिए।
ये मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी, मार्क्स को बोल देते हैं एक्स आई, फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं एफ आई, और ये हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई। तो मार्क्स लिख देते हैं 4, 9, 11, 14। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 3, 5 एंड 1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 24, 27, 55 एंड 14। सिग्मा एफ आई सबको ऐड कर देते हैं 6, 9, 14 एंड 15। अब इनको ऐड करेंगे 4, 7, 11, 16, 20, 120। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये वैल्यू आई 120। तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 15, तो ये वैल्यू आ गई 8। तो जो डाटा की मीन है इसका मीन 8 है। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज पुट करके मीन फाइंड कर देते हैं। अब यदि हमें ग्रुप डाटा की मीन है तो ग्रुप डाटा के लिए किस तरह से मेथड अप्लाई करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे हमें ग्रुप डाटा की मीन है, इंटरवल्स हैं, तो हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए ये तो क्लास इंटरवल, यहां पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं। यहां पर लिखते हैं क्लास मार्क, देखिए क्लास मार्क होता है एक्स आई। एक बार समझ लेते हैं क्लास मार्क होता क्या है। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये हमें इंटरवल गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 6, 3, 5 एंड 2। देखिए क्लास मार्क का मतलब होता है कि जो इंटरवल हमें गिवन है उनका एवरेज, जैसे अगर हम देखें 0 to 10 तो इसका एवरेज क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 + 10, 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो इसके लिए एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह से इनको ऐड करेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, ये हो जाएगा 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35। या हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल मीन्स जैसे 0 to 10, 10 to 20 है, तो लेंथ तो इसको बोलते हैं डिफरेंस, यानी फाइनल लिमिट में से जो स्टार्टिंग लिमिट हो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 - 0, 20 - 10, 30 - 20, 40 - 30, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, 10। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो यहाँ पर हम जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो ऐड कर सकते हैं। 5 में 10 ऐड किया 15, 25, 35, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखना होता है कि ये वैल्यूज़ देखिए, ये एंड की वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। 10 पे एंड हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हो रहा है 20 पे स्टार्ट, 30 पे एंड हो रहा है 30 पे स्टार्ट, तो इस तरह से होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो फिर उसको किस तरह के, उसके भी एक एग्जाम्पल समझेंगे हम। तो क्लास मार्क के आ गए। अब हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
6 5 30, 45, 125 एंड 70। अब सिग्मा एफ आई इनको ऐड कर देते हैं। ये 6 3 9 40 16 आ गया। अब इनको ऐड करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको ऐड करेंगे 5, ये 10 हो गया, 3 4 7 9 16, ये 17 1 2, तो 270 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो मीन होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आई है 270 अपॉन 16। तो 16 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 16 1 16, 11 0, 96, 14 0, 128, 12 0, 7 8 5। तो देख सकते हैं जो मीन आ गया कैलकुलेशन करके वो आ गया 16.875। तो ये इस डाटा का मीन है। तो डायरेक्ट मेथड में बस क्लास मार्क फाइंड करना होता है और फ्रीक्वेंसी कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके लिख देते हैं, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये इस तरह से मीन आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सेम क्वेश्चन करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। देखिए, तो इसमें भी हमें जैसे हमने अभी टेबल बनाई, बिल्कुल इसी तरह से टेबल बनाते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं बस। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने लिखा क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्लास मार्क, क्लास मार्क, चाहे तो डायरेक्ट इसको हम एक्स आई लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई। तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 6 3 5 2। क्लास मार्क हमने भी पढ़ाया है, इनका एड्रेस देते हैं 5 15 25 एंड 35। यहाँ तक तो एज इट इज होता है। इसके बाद हमें जैसे मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, एक मीन अज्यूम करना होता है। तो जो हमने क्लास मार्क फाइंड किया है इसमें से हम मीन अज्यूम कर लेते हैं, यानी कोई एक मीन मान लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो सेंटर में हो। जैसे अगर ये 4 डिजिट्स दे रखी हैं तो मिडिल टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म मिल रही हैं, 15 और 25। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो एक मिडिल टर्म मिलेगी, उसको हम मीन मान लेते हैं। यहाँ पर 15 और 25 है तो हम किसी को भी मीन मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए 25 को मीन मान रहा हूँ, तो मैंने इसको मीन मान लिया ए, इसको इस ए बोल देते हैं। तो लेट assumed mean is equal to 25। हमने assumed mean लिया 25। अब हमें डेविएशन लेना होता है सभी वैल्यूज का इस मीन से। तो डेविएशन को बोलते हैं डी आई। तो ये होता है एक्स आई माइनस ए, जो हमने अभी मीन अज्यूम किया है। तो एक्स आई में से ये एक्स आई है,
इनमें से इस मीन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये हो जाएगा -20 -10 0 एंड 10। तो हमने डेविएशन फाइंड कर दिया। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है एल्जेब्रिक मेथड के लिए a प्लस सिग्मा DI FI अपॉन सिग्मा FI। जो हमने डेविएशन फाइंड किया है उसकी कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। तो डेविएशन ये है, कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज ये हैं, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे DI इंटू FI, मल्टीप्लाई करते हैं -120 -30, ये 0 हो जाएगा और ये हो गया 20। तो इनको ऐड करेंगे सिग्मा DI इंटू FI, तो -150 प्लस 20, तो ये आ गया -130। और यहाँ पर सिग्मा FI ये वैल्यू है 16, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। A मीन्स अज्यूम्ड मीन 25 प्लस ये हो गया -130 अपॉन 16। हमने सिग्मा DI FI की वैल्यू पुट की और सिग्मा FI की वैल्यू पुट की। उसको इसलिए 25 माइनस ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 8 जा 128, 2 डेसिमल 0 1 2 5, ये डिवाइड कर दिया हमने 130 को 16 से। अब 25 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16.875। तो देख सकते हैं मीन की वैल्यू सेम आई है। तो इस तरह से हम अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करके किसी भी डाटा का मीन फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, उसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमें स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने टेबल बनाई थी, इसमें हमने क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क को डेविएशन फाइंड किया था। तो इस 4 स्टेप्स में बिल्कुल एज इट इज होते हैं। इसके बाद फिर हम देखिए 4 स्टेप तो ये एज इट इज है। इसके बाद हम लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल देखें अगर h, वो इसमें 10 है, लेंथ ऑफ इंटरवल 10 है। अब हमें इसमें एक स्टेप और यूज करते हैं, हम फाइंड करते हैं UI जो हमने डेविएशन फाइंड किया है xi माइनस a, इसको हम s से डिवाइड कर देते हैं। यूजुअली ये मेथड तब यूज होता है जब डाटा की वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे ये xi माइनस a, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 है लेंथ ऑफ इंटरवल, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 एंड 1। तो सिग्मा ये UI हो गया। फिर उसके बाद हम UI इंटू FI ये फाइंड करते हैं, कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12 -3 0 एंड 2, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -13। तो जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा UI FI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। A की वैल्यू 25 प्लस ये -13 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू 16 है इंटू 10, 25 देख सकते हैं -130 हो जाएगा अपॉन 16, और ये हमने अभी सोल्व किया था
इसकी वैल्यू आती है 16/825। तो इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करके हम किसी भी डाटा का मीन फाइंड करते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम देखें जो इंटरवल थे उसमें ये 10 से एंड हो रहा था, 10 पे स्टार्ट था, 20 पे एंड, 20 पे स्टार्ट। इन केस अगर डाटा इस तरह से नहीं गिवन है, हम इसके समझ लेते हैं। सपोज हमें कुछ इंटरवल इस तरह से दिए गए हैं, मैं यहाँ पे इंटरवल ले लेता हूँ 0 to 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। इस तरह सपोज इंटरवल है, कुछ फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो इसको हम पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो इसकी लोअर लिमिट है 10, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं चेंज करके लिख देता हूं यहां पे। तो ये जाएगा 9.5, और जो अपर लिमिट होती है इसकी उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो ये जाएगा 19.5। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से, 19.5, ये हो जाएगा 29.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा 29.5, 39.5, 39.5 एंड 49.5। अब देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, लेंथ ऑफ इंटरवल 10 है। तो बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरह से इनको भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी 5, 8, 2, 5। तो अगर हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो क्लास मार्क इनको एंड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 29/2, 29/2, 14.5। लेंथ ऑफ इंटरवल 10 है तो डायरेक्ट 24.5 लिख सकते हैं, 34.5 एंड 44.5। तो इस तरह से इनको ऐड करके FI और XI की मल्टीप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, मीन सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप सबसे पहले इंटरवल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो भी मेथड कहा गया है उससे हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हमें कहा गया है कि फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा, तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन पर्टिकुलर कोई मेथड कहा गया है कि फाइंड मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मेथड, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही मेथड अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।